गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल चाल है? सब कैसे हैं दोस्तों? इस क्लास में हम पार्टनरशिप यानी साझेदारी का चैप्टर करने वाले हैं। साझेदारी के चैप्टर को ध्यान से देखेंगे। ठीक है। पहला सवाल मैं पढ़ रहा हूँ। साझेदारी यानी पार्टनरशिप कह रहा है, यदि हिमेश तथा सलीम के द्वारा 50,000 रुपये और 40,000 रुपये क्रमशः लगाकर एक व्यापार शुरू किया, यानी दोनों ने 50,000 और 40,000 रुपये लगाए। ठीक है। उनका कुल लाभ 17,100 रुपये हुआ, तो हिमेश को कितना लाभ मिलेगा ये आपने बताना है। ठीक है। तो करते हैं सवाल को जल्दी से। देखो, सबसे पहले हिमेश, और हिमेश के साथ कौन है? हिमेश के साथ है सलीम। ठीक है जी। दोनों कितने कितने रुपए लगाते हैं? हिमेश ने लगाए कितने? 50,000 रुपये। और सलीम ने कितने रुपए लगाए? 40,000 रुपये। ठीक है जी। तो रेशियो दोनों का क्या है? रेशियो दोनों का है 5:4। ओके जी। तो मुझे बताओ, 5 और 4 का जोड़ कितना होता है? भाई 9 होता है। यानी तीनों का टोटल, दोनों का जो टोटल है वो 9 यूनिट है। और टोटल लाभ कितना है? 17,100। इसका मतलब 9 यूनिट की वैल्यू 17,100 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 से डिवाइड कर दो 17,100 को। 9 1 9 9 81। 1 यूनिट की वैल्यू 1900 आ जाएगी। और जो 1 यूनिट की वैल्यू आई है ना, हिमेश का हिस्सा निकालना है, उसको 1 यूनिट की जो वैल्यू आई 1900 उससे मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का हिस्सा आ जाएगा वैसे तो। लेकिन क्योंकि हिमेश का पूछा है, तो हिमेश वाले रेशियो को 1900 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 9,500 हिमेश का हिस्सा आ जाएगा। 9,500 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 9,500। ओके, क्लियर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2। ए बी सी के किसी व्यापार में लगाए गए धन, ए ने जो है 27,000 रुपये लगाए, बी ने 81,000 रुपये लगाए, और सी ने 72,000 रुपये लगाए। तीनों के अलग अलग रुपए दे रखे हैं, और टोटल लाभ उनका दे रखा है 56,000 रुपये। और सी का लाभ निकालना है ना। देखो, इस सवाल को करने का तरीका क्या रहेगा। सबसे पहले ए ने कितनी पूंजी लगाई लिखो, बी ने कितनी पूंजी लगाई लिखो, और सी ने कितनी पूंजी लगाई लिखो। सवाल में बोला ए ने 27,000 लगाए। ठीक है जी। बी ने कितने लगाए? बी ने 81,000 लगाए। ठीक है जी। सी ने कितने लगाए? सी ने लगाए 72,000। तो रेशियो क्या आएगा? तीनों कट जाएंगे। 9 3 27, 9 9 81, और 9 8 72 कट जाएंगे तीनों के तीनों। ठीक है। ओके। तो तीनों का टोटल कितना होगा यहाँ पे? तीनों का टोटल हो जाएगा 3 और 9 12, 12 और 8 20। तीनों का टोटल 20 आ जाएगा। लेकिन टोटल रुपए कितने तीनों का लाभ हुआ है? 56,000 हुआ है। यानी कि 20 यूनिट की वैल्यू 56,000 है। और अगर 20 यूनिट की वैल्यू 56,000 है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगा? 56,000 को 20 से डिवाइड कर देंगे। 28 दूनी 56। 1 यूनिट की वैल्यू 2800 आ जाएगी, है ना। और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2800 आई, तो सबको 2800 से गुना कर देंगे। जिसका भी हिस्सा पूछे उसी को 2800 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जिसका भी हिस्सा पूछे उसके 2800 से मल्टीप्लाई। अब सी का हिस्सा पूछा है, तो 8 को 2800 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सी का हिस्सा कितने रुपए आ जाएगा? 8 8 64, 8 दूनी 16 और 6 22। 22,400 रुपये सी का हिस्सा आ जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में दिया है? ये ए ऑप्शन में दिया है। तो सवाल का आंसर आ जाएगा ए, यानी 22,400 रुपये। यहाँ तक समझ में आया तो जल्दी से मुझे बता दो एक बार कमेंट करके। ठीक है। यहाँ तक बढ़िया है, ओके है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3। इसने कहा है एबीसी ने एक वीडियो कैसेट 350 रुपए में किराए पे ली। ठीक है जी। वे इसे 6 घंटे के लिए, 10 घंटे और 12 घंटे के लिए क्रमशः निवेश करते, मतलब यूज करते, प्रयोग करते हैं। सी ने ए से कितने रुपए अधिक दिए, है ना। वीडियो कैसेट किराए पे ली है, तो एक बात का ध्यान रखना, जो ज्यादा यूज करेगा उसको ज्यादा किराया देना पड़ेगा। ओके। चेक कर लेते एबीसी ने कितने कितने हिसाब से यूज की है। सवाल में बोला ए ने 6 घंटे यूज की। ठीक है जी। बी ने 10 घंटे यूज की। और सी ने कितने घंटे यूज की? 12 घंटे। तो अगर कट रही है तो काट दो। 2 से कट जाएगा 3, 2 से कट जाएगा 5, और 2 से कट जाएगा 6। 3 5 6 का रेशियो आया। जिस रेशियो में यूज की ना, उसी रेशियो में किराया भी देना पड़ेगा। तो 3 5 8, 8 और 6 कितना? 14। किराया 14। 14 यूनिट की वैल्यू कितनी है? टोटल किराया 350 रुपए है।
आपको 14 यूनिट की वैल्यू 350 है ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 दूनी 28, 14 पंजे 70। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 25। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 25 आ जाएगी तो 25 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, सबका किराया आ जाएगा। ए का किराया निकालना 75 आ जाएगा, ठीक है जी। बी का किराया निकालना 125 आ जाएगा, ओके। सी का किराया निकालना 25 से मल्टीप्लाई करो, इसका आ जाएगा 150, ठीक है जी। सवाल में पूछा क्या है, सी ने ए से कितने रुपए अधिक दिए, सी का ए से अधिक कितने है। तो एक काम करो, सी का किराया 150, उसमें से 75 माइनस करो, अधिक कितने हुए, सी का किराया, सी का किराया 75 रुपए अधिक है ए से। यही पूछा था, सी का किराया ए से कितना ज्यादा है, आंसर आ जाएगा 75 रुपए, है ना। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। सही है यहाँ तक, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए बी सी एक चारा का किराए पर लेते हैं, मतलब एक ऐसी जगह जहां पे पशुओं को चराया जाएगा। ए उस जगह पर 7 महीने तक 10 बैल चराता है, ठीक है जी। बी उस पर 5 महीने तक 12 बैल चराता है, ओके जी। सी उस पर 3 महीने तक 15 बैल चराता है, ठीक है। तो चारा का किराया टोटल दे रखा है और बी का किराया कितना है ये आपने बताना है ना। तो जिसने जितने रुपए किराए के रूप में, जिसने जितने रुपए जो है, जिसने जिस हिसाब से बैल चराए ना, उसी हिसाब से उसने पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले ए का हिसाब लिखते हैं। देखो, ए ने क्या किया, 7 महीने तक 10 बैल चराए, 7 महीने तक 10 बैल चराए, आप ये कह सकते हो 70 बैल चराए उसने, ठीक है जी। और बी ने क्या किया, बी ने चराए 5 महीने तक 12 बैल, आप कह दोगे सर 12 पंजे 60 इसने। और सी ने क्या किया, 3 महीने तक 15 बैल चराए, 3 महीने तक 15 बैल चराए, 3 गुणा 15 45 बैल इसने चराए, आप ये कह सकते हो। अब कटे तो काट दो, 5 से कट जाएंगे सारे, 5 से कटेंगे 14 आ जाएगा यहाँ पे, 5 से कटेंगे 12 आ जाएगा, और 5 से कटेंगे 9 आ जाएगा, ठीक है। टोटल कितना हुआ, 26 और 9 35 टोटल हुआ, ओके जी। और टोटल जो है किराया वो कितने रुपए है, 16,800 है। तो 35 यूनिट की वैल्यू 16,800 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब मैं एक काम कर लेता हूँ, 16,800 को मेरे को सीधा नहीं पता किससे कटेगा, 35 से डिवाइड करके देख लेता हूँ। 7 से कटेगा 5, 7 से कटेगा 7 दूनी 14, और 7 से कटेगा 7 दूनी 14, 7 चौके 28, 700, 5 से कटेगा 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, 500, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 480 आ जाएगी काटने के बाद, है ना। 1 यूनिट की वैल्यू 480 आई, बी का किराया निकाला, 480 से मल्टीप्लाई कर दो 12 को, तो 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, और 12 चौके 48, और 9 57, तो 5,760 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 5,760, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर, ओके। यहां तक कर लिया होगा, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5, सवाल है, ए तथा बी ने 10,000 रुपए तथा 12,000 रुपए लगाकर 8 महीने और 6 महीने के लिए निवेश किया। ए और बी ने 10 और 12,000 रुपए लगाकर 8 और 6 महीने के लिए निवेश किया, ठीक है जी। अब सवाल में बोला उनका जो कुल लाभ है वो 9,500 है, बी का लाभ बताना है, किसका लाभ बताना है, बी का, है ना। तो अब जिसने जितने पूंजी यूज की, लगाई जिसने जिसने पूंजी, उतना ही उसको लाभ मिल जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले टाइम और कैपिटल भी दे दे तो दोनों को साथ में मल्टीप्लाई करके लिखना है। जैसे ए ने कितने रुपए लगाए जी, 10,000 रुपए लगाए, ठीक है जी। और बी ने कितने रुपए लगाए, बी ने लगाए जी 12,000, ठीक है जी। अगर सवाल में टाइम भी दे दे, टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, ए ने कितने टाइम के लिए लगाए, 8 महीने के लिए, तो ऐसे समझो 10,000 रुपए 8 महीने के लिए इसने लगाए, और इसने 12,000 लगाए 6 महीने के लिए, ठीक है। तो रेशो आ जाएगा, कटे तो काट दो, तीनों में दोनों में देखेंगे 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो आप ये कह दो सर इसने लगाए 10 अठे 80 रुपए, तो इसने लगाए 12 छके 72, आगे भी कट रहा तो आगे भी काट दो सर, ये तो कट जाएगा 8 दाई 80, 8 में 72, 10 और 9 में इन्होंने पूंजी लगाई, इसी रेशियो में लाभ बांट देंगे।
तो 10 और 9 का टोटल कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। और सवाल में टोटल कितना दिया है, 9500। ठीक है जी। तो 9500 को 19 से काट देंगे, 500 पे कट जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 500 आई। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई जी, 500 आई है ना। इसका बी का लाभ निकालना, तो 500 से मल्टीप्लाई करो, बी वाले हिस्से को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का लाभ आ जाएगा 9 पंजे 4500 रुपए। ठीक है, सवाल का आंसर आ जाएगा 4500 रुपए। कौन से ऑप्शन में भाई, बी ऑप्शन में है। तो सवाल का आंसर आ जाएगा 4500 रुपए, है ना। ये सवाल का सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6, ए बी सी क्रमशः 18,000 रुपए, 16,000 रुपए, 15,000 रुपए का निवेश करते हैं। टाइम सबका अलग अलग दिया है, ए का 2 साल, बी का 3 साल, सी का 4 साल, टाइम भी अलग अलग दे दिया। ठीक है जी। इतने समय के लिए पूंजी लगाते हैं। कुल 27,600 रुपए के लाभ में से बी का हिस्सा निकालना। किसका हिस्सा निकालना, बी का। तो ऐसे सवाल में ध्यान रखना है कि जितने रुपये लगाए, जितने टाइम के लिए लगाए, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों की। देखो सबसे पहले ए का हिसाब देखो क्या है। ए ने कितने रुपए लगाए, 18,000 रुपए। कितने टाइम के लिए, 2 साल के लिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दो जी। बी ने कितने रुपए लगाए, बी ने लगाए जी 16,000। कितने टाइम के लिए लगाए, 3 साल के लिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दो जी। सी ने कितने रुपए लगाए, सी ने लगाए 15,000। कितने टाइम के लिए लगाए, सी ने लगाई जी 4 साल के लिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके जी। 3 जीरो से 3 जीरो सब में कॉमन है, सब में कट रहा तो काट दो, जो जो सब में कट रहा वो काट दो। अब यहां आ जाएगा आपका 36, और यहां आ जाएगा 48, और यहां आ जाएगा 60। आगे कट रहा तो आगे काट दो सर, 12 से कट जाएगा, 12 3 36। ठीक है जी। 12 चौके 48। ठीक है जी। और 12 पंजे 60, ये भी कट जाएगा। जैसे जैसे कट जाए काट देंगे, है ना। तो तीनों का रेशो जो है उसका टोटल कितना आया, तीनों का रेशो जो है उसका टोटल आया 5 और 4, 9 और 9 और 3 12। यहाँ तीनों का टोटल 12 आया सर। ठीक है, सवाल में तीनों का टोटल दे रखा 27,600। तो आप लिखो 12 यूनिट की वैल्यू दे रखी 27,600। ओके, और 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 12 दूनी 24, 12 तीन 36 है। 1 यूनिट की वैल्यू 2300 आ जाएगी जी। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, 2300 आ जाएगी। किसका किराया निकालना, बी का। तो 2300 से मल्टीप्लाई कर दो जी 4 को। 4 को 2300 से मल्टीप्लाई कर दो जी, 2300 के 9200, 9200 रुपए का किराया आ जाएगा। और ये कौन से सवाल में, कौन से ऑप्शन में दिया, बी ऑप्शन में। ठीक है, सवाल का आंसर क्या बनेगा, 9200 रुपए सवाल का आंसर आ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, किरण, संयोग और किशोर ने एक बिजनेस शुरू किया, 4,700 रुपए से आरंभ किया। मतलब तीनों ने मिलाकर के टोटल 4,700 रुपए लगाए जी। ठीक है, किरण ने संयोग से 500 रुपए अधिक लगाए। ओके जी। संयोग ने किशोर से 300 रुपए अधिक लगाए। ओके जी। अगर तीनों का लाभ 1,410 है तो किरण का कितना लाभ होगा, किरण का लाभ निकालना है। हाँ, किसका लाभ निकालना, किरण का लाभ निकालना है। ओके, तो देखो एक बार लिख लेते हैं हम यहाँ पे, एक साइड लिखो किरण, एक साइड लिखो संयोग, और एक साइड लिखो किशोर। ठीक है जी। अब जैसे जैसे सवाल में बोला वैसे वैसे बना लो। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, ऊपर कुछ काम जरूरत पड़ेगी तो हम यूज कर लेंगे। अब सवाल में क्या दिया है, सवाल में देखो ये दिया है, मान लिया, क्या मान लिया, किशोर ने x रुपए लगाए। क्योंकि संयोग ने तो किशोर से ज्यादा लगाए थे। कितने ज्यादा लगाए संयोग ने, पढ़ो, संयोग ने किशोर से 300 ज्यादा लगाए। मतलब किशोर ने x लगाए तो संयोग ने कितने लगाए, x प्लस के 300। ठीक है जी। अब सवाल में बोला किरण ने लगाए संयोग से कितने ज्यादा लगाए, 500। यानी किरण ने संयोग से 500 ज्यादा लगाए, संयोग ने x प्लस 300 लगाए हैं। अब इससे 500 ज्यादा, इसमें 500 प्लस करेंगे x प्लस 300 में, तो x प्लस 800 हो जाएंगे। ध्यान रखना, अगर यहाँ x प्लस 500 लिखोगे वो तो 200 ज्यादा होंगे। तो किरण ने लगाए x प्लस के 800 रुपए। ठीक है, ऐसे ऐसे तीनों ने लगा दिए। ठीक है जी।
तो तीनों ने टोटल कितने लगाया, अगर मैं तीनों का जोड़ करूंगा तो एक्स 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 3x तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल करूंगा तो, और 800 और 300 1100, और तीनों का टोटल दिया है 4700 जी। ठीक है जी। अब 1100 उस साइड ले जाऊंगा मैं तो मेरे पास मिलेगा 3x की वैल्यू जो है आ जाएगी मेरे पास, वो आ जाएगी 4700, और माइनस के 1100 आ जाएंगे जी। तो ये वैल्यू आ जाएगी भाई 3600 रुपये। ठीक है जी। अगर 3600 को मैं x से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को x की वैल्यू मिल जाएगी भाई, 3600 को अगर डिवाइड करूंगा ना तो मेरे को x की वैल्यू मिल जाएगी 1200। अगर मैं 36 को 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को x की वैल्यू मिल जाएगी 1200। ठीक है। x की वैल्यू 1200 अगर मिल गई ना तो x की वैल्यू रख लेते हैं, यहाँ मैं x की वैल्यू 1200 लिख देता हूँ। ठीक है जी। यहाँ भी मैं x की वैल्यू 1200 लिखूंगा तो 1200 और 300 कितने हो जाएंगे, 1500 हो जाएंगे, और ये भी कितने होंगे 1500, और ये x की वैल्यू 1200 यहां भी लिखूंगा तो ये कितने हो जाएंगे 2000। तो मेरे पास में तीनों व्यक्तियों की पूंजी आ गई। सबसे पहले तो तीनों व्यक्तियों की पूंजी नहीं दे रखी थी, पूंजी मैंने निकाल ली। ठीक है। अब अगर कट रहे हैं तो काट देंगे, तो 20 से 20 कट जाएगी जी। तो मेरे पास ये आया 20, ये आया 15, और ये आया 12। ठीक है। अब सवाल में अगर मैं टोटल देखूँ ना 47 टोटल आएगा। ठीक है जी। और सवाल में टोटल दे रखा है ना, वो कितना दे रखा है 1410, तो 47 यूनिट की वैल्यू 1410 आएगी। तो 47 से डिवाइड करूंगा 1410 को तो एक यूनिट की वैल्यू 30 आ जाएगी। हाँ जी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू 30 आ जाएगी। अगर एक यूनिट की वैल्यू 30 आ जाएगी तो हम सबको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका हिस्सा आ जाएगा। सवाल के अकॉर्डिंग किसका निकालना था, किरण का हिस्सा। तो मैं 30 से मल्टीप्लाई करूंगा 20 को तो 600 आ जाएगा, यानी कि किरण का हिस्सा पूछा है 600 रुपये आ जाएगा। तो इस सवाल में सबसे पहले तो अलग अलग पूंजी निकालनी है, सबसे पहले कैपिटल निकालनी किसकी कितनी है, और कैपिटल निकालने के बाद में आपने देखना है कि रेशियो क्या आया, उस रेशियो में प्रॉफिट को बांट देना है। ठीक है। ये सवाल को करने का तरीका था। आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करके बताएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 है, एबीसी ने व्यापार के लिए 47,000 रुपये लगाए। ठीक है जी। ए ने 7,000 रुपये ज्यादा लगाए बी से। ओके जी। बी ने सी से 5,000 रुपये ज्यादा लगाए। यदि उनका कुल लाभ 9400 रुपये है तो बी का हिस्सा कितना होगा, यानी सवाल में बी का हिस्सा निकालना, किसका हिस्सा निकालना, बी का, है ना। समझेंगे सवाल कैसे करेंगे। भाई यहाँ पे तीन व्यक्ति है, कौन कौन है, ए है, बी है, और कौन है। मान लिया सी ने लगाए x रुपए, सवाल में बोला बी ने सी से 5,000 ज्यादा लगाए, इसका मतलब बी ने लगाए x प्लस के 5,000, बी ने लगाए x से 5,000 ज्यादा, यानी बी ने लगाए x प्लस के 5,000। ठीक है जी। और ए ने कितने ज्यादा लगाए, बी से 7,000 ज्यादा। अब मैं x प्लस 5,000 में 7,000 जोड़ूंगा तो x प्लस के 12,000 आ जाएंगे। ओके। अगर तीनों का टोटल में देखूं, तीनों का टोटल करूंगा तो x x 3 बार है तो 3 तो x हो गया, प्लस 12 और 5 17,000, और तीनों का टोटल दिया कितना है, सवाल में टोटल दिया भाई 47,000 तीनों का। ओके जी। अब ये 17,000 उधर जाके माइनस हो जाएंगे 47 में से, 17,000 माइनस के हो जाएंगे तो 30,000 बचेंगे। ठीक है जी। और मैं 30,000 को 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 10,000। हाँ जी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 10,000, और x की वैल्यू 10,000 आएगी तो मैं 10,000 यहाँ पे लिख दूंगा। ओके जी। यहाँ भी x की वैल्यू 10,000 लिख दूंगा, और यहाँ भी x की वैल्यू मैं 10,000 लिख दूंगा। अगर मैं 10,000 और 12,000 को प्लस करता हूं तो 22,000 जो है एक ही कैपिटल आ जाएगी। 10,000 और 5,000 को मैं जोड़ता हूं तो 15,000 इसकी कैपिटल आ जाएगी। ठीक है जी। और 10,000 इसकी कैपिटल आ जाएगी।
अगर मैं तीनों का रेशियो निकाल लूं भाई तो कट जाएंगे 3 जीरो से 3 जीरो, ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, तो रेशियो आ जाएगा इसका तो 22 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 15, और इसका कितना हो जाएगा 10 भाई, ठीक है। तो तीनों का टोटल कितना आएगा भाई, 22 15, 22 और 15 कितने होते हैं, 22 और 15 होते हैं 22 और 15 होते हैं 22 और 5 27, 37, 37 और 10 47, तीनों का टोटल आया। सवाल में टोटल लाभ 9400 दिया है, तो मैं लिखूंगा कि 47 यूनिट की वैल्यू 9400 दे दी। अब 9400 को मैं 47 से डिवाइड करूंगा तो एक यूनिट की वैल्यू 200 आ जाएगी, ठीक है जी, एक यूनिट की वैल्यू 200 आ जाएगी, ओके। अगर एक यूनिट की वैल्यू 200 आई तो बी का हिस्सा निकालना है, तो 15 को 200 से मल्टीप्लाई कर दो, जिसका भी हिस्सा निकालना उसी को 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 200 से मल्टीप्लाई करूंगा 15 को तो 3000 आ जाएगा। तो बी की जो पूंजी है, कैपिटल है, बी का लाभ जो है, बी का जो प्रॉफिट है वो 3000 आएगा। बी का प्रॉफिट कितना आएगा, बी का प्रॉफिट आएगा 3000, कितना आएगा जी 3000, ठीक है। इस प्रकार से सवाल कर लेंगे, ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। हाँ जी, सवाल में बोला अमित 25,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ करता है, 3 महीने बाद 30,000 रुपए लगाकर राहुल भी इसमें शामिल हो जाता, साझेदार बन जाता है। वर्ष के अंत में 19,000 रुपए में से अमित का लाभ कितना होगा, ठीक है। यानी कि अब की बार इस सवाल में अलग अलग टाइम पे दोनों जो है पार्टनर बने हैं। सबसे पहले देखो अमित ने व्यापार शुरू किया, अमित ने व्यापार शुरू किया, कितने रुपए से शुरू किया वो लिखो भाई। सवाल में बोला अमित ने लगाए 25,000 रुपए व्यापार में, ठीक है जी। अब अमित ने व्यापार शुरू किया वर्ष के अंत तक, यानी इसने लगाए 25,000 रुपए 12 महीने के लिए। अमित ने 25,000 कितने महीने के लिए लगाए, 12 महीने के, ठीक है जी। अब सवाल में बोला क्या है, सवाल में बोला राहुल व्यापार में आ जाता है कितने रुपए लेके। अब देखो ये राहुल आता 3 महीने बाद। अब सोचो 12 महीने में से 3 महीने तो जा लिए ना, तो टाइम इसका बचेगा 9 महीने का। और कितने रुपए लेके आता है, ये लेके आता 30,000 रुपए, ये 30,000 रुपए लेके आता 9 महीने के लिए। अब भाई 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, ठीक है जी। और 25 गुणा 12 अगर काटना चाहूं तो काट भी सकते हो भाई, 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 पंजे 25, इधर 5 से काटूंगा तो 5 के 30 आ जाएगा। अब 6 से काटूंगा 6 कम 6, और 6 से काटूंगा 6 दूनी 12, इधर आ जाएगा 5 गुणा 2 10, काटने के बाद 10 आया, इधर इधर काटेंगे तो इधर 9 आया। यानी कि दोनों की कैपिटल का रेशियो 10:9 है, तो हम इसी रेशियो में लाभ बांट देंगे। 10 और 9 का टोटल कितना होता है जी, 10 और 9 का टोटल होता है जी 19, और टोटल सवाल में दे कितना रखा है जी, 19,000 दे रखा है। अगर 19,000 को मैं 19 से डिवाइड करूँ ना, तो एक यूनिट की वैल्यू मेरे को मिलेगी 1000, एक यूनिट की वैल्यू कितनी मिलेगी मेरे को, 1000 मिलेगी। और जिसका लाभ पूछा, अमित का लाभ पूछा है ना, तो अमित वाले हिस्से को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमित का लाभ आ जाएगा 10,000 रुपये, ठीक है। तो ये सवाल का आंसर आ जाएगा। आपको सवाल का आंसर जो है समझ में आ गया होगा कैसे आया, ठीक है, ओके, वेरी गुड। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे। ए ने 12,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया, यानी शुरू में ए ने रुपए लगाए, ठीक है जी। कुछ समय बाद बी 16,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो गया, ठीक है जी। कुछ समय के बाद में बी आया है, ठीक है। अब सवाल में बोला कि यदि वर्ष के अंत में अनेक लाभ का, उनके लाभ का अनुपात जो है वो 9:7 है, यानी 9:7 में लाभ बांट लिया। बताना ये कितने महीने बाद में आया, कितने समय बाद में जो है वो बी व्यापार में आया, ठीक है। एकदम बढ़िया सवाल है, पार्टनरशिप का, साझेदारी का एकदम बढ़िया सवाल है, ठीक है। देखो करने का तरीका देखो। अब इसको आसान तरीका बताऊंगा मैं बिल्कुल करने का। ऊपर तो ए का हिसाब लिख दो, नीचे बी का हिसाब लिख दो, ये बिल्कुल आसान रहेगा, ठीक है जी। अब ए ने कितने रुपए लगाए, ऊपर मैं लिखता हूं ए ने लगाए 12,000 रुपए, और इसने लगाए 12 महीने के लिए। ए ने 12,000 रुपए 12 महीने के लिए लगाए, तो ऊपर मैंने ए का हिस्सा लिख दिया। अब बी ने लगाए 16,000 रुपए, ठीक है जी, और बी ने लगाए 16,000 रुपए, इसका टाइम निकालना है, इसका टाइम मैंने टी ले दिया,
ओके, लाभ का अनुपात 9:7 है, तो मैं एक काम करता हूं, ऊपर तो ए का लाभ लिख लेता हूं, नीचे बी का लाभ लिख लेता हूं। ऊपर में किसका लाभ लिख लेता हूं, ऊपर में ए का लाभ लिख लेता हूं, और नीचे में किसका लाभ लिख, बी का लाभ लिखता हूं। अब यहां से अगर मैं काटना चाहूं तो इनको कट जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो एक साइड, इस साइड टी ले जाता हूं दूसरी साइड में। इस साइड क्या बचेगा मेरे पास, इस साइड बचेगा 12,000 गुणा 12, बटे में क्या आ जाएगा 16,000, और ये 9 उस साइड से इधर बटे में आएगा, 7 इधर गुणा में ऊपर आ जाएगा। टी की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी। अब ये कट जाएंगे भाई, 3 जीरो से 3 जीरो, ठीक है जी। 4 से कटेगा, 4 चौके 16 नीचे, ऊपर जाएगा 4 3 12, 9 4 से कट जाएगा, 4 3 12, ठीक है जी। 3 से कट जाएगा, 3 3 9, ठीक है जी। 3 से 3 कट जाएगा, तो टी की वैल्यू यहां से, टी की वैल्यू 7 आ जाएगी। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। इसका मतलब 7 मंथ के लिए व्यापार किया। व्यापार कितने मंथ के लिए किया, 7 मंथ के लिए व्यापार किया, ये मतलब हुआ इसका तो। लेकिन ये तो लेट आया था ना भाई, व्यापार कितने मंथ का था बी, देखो बी ने व्यापार कितने महीने बाद आया, व्यापार 12 महीने का था, इसने 7 मंथ व्यापार किया, तो कितने महीने बाद आया, तो सवाल का आंसर आएगा 5 महीने बाद आया। और सवाल में पूछा यही था कि कितने महीने बाद में बी आया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 महीने बाद आया, और ये सवाल का आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना। तो जितने महीने व्यापार, जो टी की वैल्यू आ जाए उस पर टिक नहीं करना है, कभी उस पर टिक कर दो, है ना, गलत हो जाएगा। पूछा जिस सेंस में इसने सवाल है, उसी सेंस में आपने आंसर दे देना। जिस सेंस में इसने सवाल पूछा ना, उसी सेंस में इसने आंसर दे देना है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। ए ने 4,500 रुपए के साथ में व्यापार शुरू किया। कुछ समय बाद बी 5400 रुपए लगा के व्यापार में साझेदार हो गया। यदि 5400 रुपए के लाभ में से ए का लाभ जो है 3600 रुपए है, तो बी कितने महीने बाद व्यापार में आया, ये बताना है। बी व्यापार में कितने टाइम बाद में आया, साझेदारी वाले चैप्टर का, पार्टनरशिप वाले चैप्टर का बढ़िया सा सवाल ये आप सबके सामने है। आप इस सवाल को करेंगे, कमेंट में बताएंगे इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। कमेंट जरूर कर देंगे इसका आंसर कितना। अब देखो भाई, सबसे पहले देखो ए ने कितने रुपए लगाए, ए ने रुपए लगाए 4,500। ए का हिसाब ऊपर लिख देते हैं, बी का हिसाब नीचे लिख देते हैं। ए ने लगाए 4,500, में लिख देता हूँ ए ने 4,500 रुपए लगाए, इसने लगाए 12 महीने के लिए, ठीक है जी। अब बी ने कितने लगाए, बी ने 5400 रुपए लगाए। अब इसका टाइम नहीं पता मैं, तो अब मैंने टाइम इसका टी लिख दिया। अब सवाल में कह रहा टोटल लाभ जो है 5400 रुपए है, टोटल लाभ 5400 रुपए है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, टोटल जो लाभ है, टोटल प्रॉफिट जो है, वो सवाल में दे रखा है 5400, ठीक है जी। उसमें से ए का प्रॉफिट कितना दे रखा है, ए का प्रॉफिट दे रखा है सवाल में 3600 रुपए। ओके, अगर मैं 3600 को माइनस कर दूं तो मेरे को बी का प्रॉफिट मिल जाएगा 1800 रुपए। अगर ए का प्रॉफिट माइनस करता हूं मैं, 3600 माइनस करता हूं 5400 में, तो बी का प्रॉफिट मेरे को 1800 रुपए मिल जाएगा। अब एक काम करना, ए के सामने का प्रॉफिट लिखो, ए के सामने ए का प्रॉफिट 3600 है, और बी के सामने बी का प्रॉफिट 1800 है, ठीक है। अब अगर कट रहे तो काट लो। अब मैं इधर ले आऊंगा सारी वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को इधर दूसरी साइड टी मिल जाएगा। इधर क्या मिलेगा मेरे को, 4,500 गुणा में 12, और गुणा में 1800 भी इधर आ जाएगा, ओके जी। बटे में क्या आ जाएगा, 5,400 आ जाएगा, और गुणा में 3600 बटे में आ जाएगा, उस साइड टी आ जाएगा। कटे तो काट दो भाई, 18 से कटेगा 2 पे, 18 दूनी 36, और 2 से कटेगा 6 पे, 2 छक्के 12, और 6 से कटेगा भाई 9 पे, 6 नी में 54, और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी आपकी, और 9 से कट जाएगा ऊपर 5 पे, तो टी की वैल्यू यहां से 5 आई है। इसका मतलब उसने बी ने व्यापार किया 5 मंथ के लिए, 5 मंथ के लिए तो उसने व्यापार किया। सवाल में बोला कितने टाइम के बाद में आया। अब देखो 12 महीने का व्यापार है, 5 महीने व्यापार किया, तो आप कहोगे 7 महीने बाद में आया था, ठीक है। तो 5 महीने पे टिक नहीं करना। सवाल में पूछा था कितने महीने बाद में आया, तो सवाल का आंसर आ जाएगा कि वो आया 7 महीने के बाद। कितने महीने के बाद आया, वो आया 7 महीने के बाद में, तो सवाल का आंसर आ जाएगा डी वाले ऑप्शन में, ठीक है।
सवाल का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर है यहाँ तक भाई? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को रीड करते हैं। ए एक व्यापार में 3,500 रुपए से आरंभ करता है, ठीक है जी। 5 महीने बाद बी उसका पार्टनर बन जाता है, साझेदार बन जाता है। 1 साल बाद में दोनों के बीच में लाभ 2:3 में बांट दिया जाता है। बी की पूंजी का निवेश कितना था? सवाल में आपने बताना ये है कि बी की जो पूंजी थी ना, उसका निवेश कितना था, है ना। देखो सवाल को कैसे करेंगे भाई। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ए ने 3,500 रुपए से व्यापार शुरू किया है। ए ने कितने रुपए से व्यापार शुरू किया है? ए ने व्यापार शुरू किया 3,500 से। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, ए का हिसाब ऊपर लिखता हूँ, बी का हिसाब नीचे लिखता हूँ, ठीक है। अब ए ने 3,500 रुपए लगाए तो मैं लिखता हूँ ए ने 3,500 रुपए लगाए और 12 महीने के लिए लगाए, क्योंकि व्यापार 1 साल का है। अब बी ने कितनी पूंजी लगाई वो तो निकालनी है, लेकिन बी आया 5 महीने के बाद। हिसाब लगाओ, 12 महीने में से 5 महीने बाद आया, यानी 12 महीने से 5 महीने में चले गए तो कितने बचेंगे? 7 महीने बचेंगे। 12 में से 5 माइनस किए 7 महीने के लिए, यानी बी ने पूंजी लगाई 7 महीने के लिए। और लाभ का अनुपात दिया है 2:3। ए का लाभ 2 है ए के सामने, बी का लाभ 3 है बी के सामने, ठीक है। इस प्रकार से लिख लेना। अब यहां से बी की वैल्यू निकालनी है, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी उधर आ जाएगा। इधर क्या क्या आएगा? 3,500 मल्टीप्लाई में 12 और मल्टीप्लाई में 3, डिवाइड में क्या क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। कट रहे तो काट दो, 7 से कट जाएगा ये, 7 से कटेगा 500 पे, और 2 से कटेगा 6 पे, और मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा सबकी तो 3×5 = 15, 9,000 जो है बी की पूंजी आ जाएगी। बी की पूंजी कितनी आ जाएगी? बी की पूंजी आ जाएगी 9,000। बिल्कुल मैंने सिंपल सा तरीका कराया है ताकि सबको समझ में आ जाए, ठीक है। ये वाला तरीका ऐसा है कि हर किसी को समझ में आ जाएगा ये, ठीक है जी। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 13। ए तथा बी मिलकर 12:11 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। वार्षिक लाभ में इनके भागों का अनुपात 4:1 है। यदि ए ने पूंजी 22 महीने के लिए लगाई तो बी की अवधि कितनी है? ए ने पूंजी लगाई 22 महीने के लिए, तो बी की अवधि कितनी है ये आपसे पूछ लिया है, ठीक है। देखो सवाल को कैसे करेंगे भाई। सबसे पहले ए और बी है, तो एक काम करते, ए का हिसाब तो ऊपर लिखेंगे, बी का हिसाब नीचे लिखेंगे, ओके। अब ए और बी ने 12:11 में पूंजी लगाई, मतलब ए का पूंजी ऊपर लिखेंगे, ए की कैपिटल ऊपर। ए ने 12 रुपए लगाए, बी ने लगाए 11 रुपए, 12 ऊपर लिख दिया, 11 नीचे। ए का हिसाब ऊपर लिखना है, बी का हिसाब नीचे लिखना है, ठीक है जी। सवाल में बोला ए ने 22 महीने के लिए लगाए, तो ऊपर लिखूंगा मैं ए का हिसाब, यानी ए ने लगाए 12 रुपए 22 महीने के लिए, तो मैं 12 × 22 कर दूंगा यहाँ पे, 12 × 22 कर दूंगा। और बी ने रुपये लगाए कितने टाइम के लिए ये निकालना है, तो मैंने बी का टाइम टी लिख दिया। ए ने 12 रुपए 22 महीने के लिए लगाए, ऊपर लिख दिया। बी का हिसाब नीचे 11 रुपए टी टाइम के लिए लगाए, ठीक है जी। लाभ का अनुपात ए का लाभ 4 है, ऊपर लिख दिया, बी का लाभ 1 है, नीचे लिख दिया। अगर यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इधर टी आ जाएगा ऊपर, इधर क्या बचेगा? 12 × 22 बचेगा, और एक एक से गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट्टे में क्या आएगा? 11 × 4। कटे तो काट दो भाई, 11 से कट जाएगा 11×2 = 22, ठीक है। 4 से कट जाएगा भाई, 4×3 = 12, तो टी की वैल्यू 6 आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि 6 मंथ के लिए उसने पूंजी लगाई थी, और यही पूछा था कितने महीने के लिए पूंजी लगाई, तो सवाल का आंसर आएगा 6 मंथ, है ना। सवाल का आंसर क्या आ जाएगा भाई? 6 मंथ, ठीक है। तो सवाल कैसा लगा आपको? कमेंट जरूर कर देना आपने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। 3 पार्टनर हैं, अलग अलग धन इस प्रकार से लगाते हैं। ए 8 महीने के लिए धन लगाता है, बी 10 महीने के लिए लगाता है, और सी लगाता है 12 महीने के लिए। यदि व्यापार शुरू करते हैं सभी बराबर लाभ प्राप्त करते हैं, लाभ बराबर प्राप्त करते हैं,
तो इनके द्वारा लगाए गए धन का अनुपात क्या हो। ठीक है, बराबर लाभ अगर प्राप्त करते हैं, इनके द्वारा लगाए गए धन का अनुपात क्या होगा। देखो सवाल कैसे करेंगे भाई। सबसे पहले लिखो भाई, एबीसी ने पूंजी लगाई, ठीक है जी, एबीसी ने पूंजी लगाई। अब ये बताओ ए ने कितने महीने के लिए पूंजी लगाया, 8 महीने के लिए। अब मैं पूंजी मान ली ए ने जितने भी रुपए थी, हमें नहीं पता, ए ने पूंजी लगाई 8 महीने के लिए, ठीक है जी। बी ने पूंजी लगाई कितने महीने के लिए, 10 महीने के लिए, ठीक है जी। और सी ने पूंजी लगाई है 12 महीने के लिए। और सवाल में बोला लाभ बराबर प्राप्त करते। अब हिसाब देखो, लाभ बराबर प्राप्त करते हैं तभी तो बराबर प्राप्त करेंगे जब इनकी कैपिटल भी बराबर होगी। इसका मतलब तीनों की जो कैपिटल है वो इक्वल है, तीनों की कैपिटल इसका मतलब इक्वल है, तीनों की पूंजी इक्वल है, इसका ये मतलब हुआ भाई। तो यहां से अगर एबीसी बराबर है और एबीसी का रेशियो निकालना है ना भाई, तो कैसे निकालेंगे एबीसी का रेशियो, देखो समझो भाई कैसे निकालेंगे। ए का रेशियो आ जाएगा, ए का रेशियो आ जाएगा, ए के मल्टीप्लाई में जो संख्या है ना उसका रेसिप्रोकल ले लो। ए का रेशियो आ जाएगा 1/8, ठीक है जी। ए का रेशियो आ जाएगा, बी का रेशियो, बी के मल्टीप्लाई में 10 है तो बी का रेशियो 1/10 आ जाएगा। सी की मल्टीप्लाई में 12 है तो सी का रेशियो 1/12। जब ए बी सी बराबर हो और उनके गुणा में जो भी नंबर हो ना, जब ए बी सी की वैल्यू बराबर दी हो और उनके गुणा में जो भी नंबर हो ना, उसका रेसिप्रोकल उनका रेशियो आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब इनको सिंपल फॉर्म में बदलना है, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो इनको, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, यानी तीनों को 120 एलसीएम आ जाएगा तीनों का, तीनों का एलसीएम 120। यहाँ पे लिख देता हूँ, एलसीएम जो आएगा ना वो 8, 10 और 12 का वो आएगा 120। एलसीएम 120 आया तो मैं 120 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सबको। पहले वाले को 120 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दूसरे वाले को भी 120 से मल्टीप्लाई, और तीसरे वाले को भी 120 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मेरे पास ये आ जाएगा, 8 से भाग दिया 15, 10 से भाग दिया तो 12, और 12 से भाग दिया तो 10। तो ये रेशियो मेरे को मिल जाएगा भाई, ठीक है। एक तरीका तो ये हो जाएगा भाई, आप इसको कर सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका देखो क्या करेंगे हम भाई, दूसरा तरीका ये है भाई, दूसरा तरीका देखो आप, मैं इसको एलसीएम को हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि जब एबीसी बराबर हो तो आप डायरेक्ट यहाँ पे एलसीएम लिख लो, यहाँ पे एलसीएम डायरेक्ट लिख लो। तीनों का एलसीएम आया 120, यहाँ एलसीएम लिख लिया। 8 से भाग दिया तो कितना आया, 15 आया। 10 से भाग दिया तो कितना आया, 12 आया। 12 से भाग दिया तो कितना आया, 10 आया। यानी एबीसी का रेशियो आ जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा देखो भाई, एबीसी का ए का रेशियो 15 आया, बी का रेशियो कितना आया, 12 आया, और सी का रेशियो क्या आया, 10 आया। जब बराबर पूंजी लगाते इस प्रकार से सवाल कर सकते हैं, तो 15, 12, 10 सवाल का आंसर आएगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया है ना दोस्तों। इस सवाल का आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15, 3 पार्टनर हैं, धन लगाते हैं, 2 साल, 3 साल और 4 साल के लिए निवेश करते हैं। इस व्यापार के सभी बराबर लाभ प्राप्त करते हैं, इनके द्वारा धन का अनुपात कितना होगा। बराबर धन मतलब बराबर लाभ लेते हैं, अलग अलग टाइम पीरियड है, तो धन लगाया था उसका अनुपात निकालना। देखो कैसे करेंगे, ऐसे लिख लो, 3 साझेदार है, पहला साझेदार दूसरा है और तीसरा है, ठीक है जी। अब हमें नहीं पता पहले ने कितने लगाए, ए मान लिया पहले साझेदार का नाम ए है, ए ने कितने साल के लिए पूंजी लगाई, ए ने लगाई 2 साल के लिए, ठीक है जी। बी ने कितने साल के लिए लगाए, 3 साल के लिए, ठीक है जी। और सी ने कितने साल के लिए लगाए, 4 साल के लिए। अब कह रहा तीनों बराबर लाभ प्राप्त करते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ आप, बराबर लाभ तो तभी मिलेगा ना जब उनकी पूंजी भी बराबर होगी। इसका मतलब तीनों की पूंजी बराबर है, और तीनों की पूंजी बराबर है, एबीसी बराबर है, तो एबीसी का रेशियो निकालने का क्या ट्रिक होती है, एबीसी का रेशियो निकालने की, इनका एलसीएम लिख दो, इनका एलसीएम होता 12, ठीक है जी। और 12 को 2 से भाग दिया तो क्या आएगा भाई, 6 आएगा, 12 को 2 से भाग दिया। और 12 को 3 से भाग दिया तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। और 12 को 4 से भाग दिया तो 3 आ जाएगा। मतलब एबीसी बराबर हो और रेशियो निकालना है, तो उनका रेशियो हमारे पास आ गया, ए का रेशियो 6 आया, बी का 4 आया,
और सी का कितना आया, 3 आया। तो आंसर आ जाएगा 6 4 3। कितना आंसर आ जाएगा, 6 4 3। ठीक है, ये सवाल का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सवाल का तरीका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। ए बी सी मिलकर एक व्यापार में साझेदार है। ए की पूंजी का 2 गुना, बी की पूंजी का 3 गुना है। बी की पूंजी सी की पूंजी का 4 गुना है। 29,700 रुपए के लाभ में से बी का लाभ क्या होगा, है ना। यानी दोनों तरफ कंडीशन इसने लगा दी है। देखो कैसे करेंगे। पहली कंडीशन क्या थी वो देखो। पहली कंडीशन थी ए की पूंजी का 2 गुना, बी की पूंजी का 3 गुना है। तो ऐसे लिखो, ए की पूंजी का 2 गुना जो है वो बराबर लिखो, किसके बराबर लिखो, बी के पूंजी के 3 गुने के। ऐसा लिखोगे तो आप क्या लिखोगे यहां से, इसका मतलब ये है ए के बटे में बी ले आओ, और उधर 2 3 के बटे में चला जाएगा, 3 के बटे में 2 चला जाएगा। ठीक है जी। अब दूसरी कंडीशन देखो क्या है, सवाल में बोला बी की पूंजी सी के 4 गुना है। इसका मतलब है बी की जो पूंजी है, बी की पूंजी बराबर है सी का 4 गुना। ठीक है जी। तो यहां से बी के बटे में सी लिया, बी के बटे में सी आ जाएगा। उधर 4 के बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। अब आप देखोगे ना, 1 और 2 में अगर देखोगे तो बी दोनों में कॉमन है, तो बी की वैल्यू दोनों जगह बराबर कर लेंगे। ऊपर वाले में बी की वैल्यू बराबर हो सकती है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बी की वैल्यू दोनों जगह पे बराबर हो जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा। ऐसा करोगे तो ए बी सी का रेशियो मिल जाएगा आपको। क्योंकि b की वैल्यू बराबर हो गई है तो a की वैल्यू तो पहले से 6 आ जाएगा, b की वैल्यू दोनों जगह पे 4 है, और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू 1 है। तो तीनों में रेशियो आया 6 4 1 का। टोटल कितना आएगा, 6 और 4 10, 10 और 1 11 टोटल आएगा। सवाल में टोटल कितना है, सवाल में टोटल है 29,700। सवाल में टोटल क्या है, 29,700। तो यहां से 11 से मैं डिवाइड करता हूं, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77। 1 यूनिट की वैल्यू 2700। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2700 है, बी का हिस्सा निकालना है, इसको 2700 से मल्टीप्लाई कर दो। 2700 से मल्टीप्लाई करोगे 10,800 आ जाएगा। इसका मतलब बी का हिस्सा 10,800 है, और कौन से ऑप्शन में है, ये सी ऑप्शन में है। ठीक है, सवाल का आंसर आ जाएगा 10,800, है ना। तो पहली कंडीशन लगाओ, दूसरी कंडीशन लगाओ, दोनों से बी की वैल्यू बराबर करो, तीनों का रेशियो आ जाएगा। और जब तीनों का रेशियो आ जाए ना, इस रेशियो में लाभ को बांट देना है। ठीक है, तो लाभ आ जाएगा बी का। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। ए तथा सी एक व्यापार में 2:1 में अनुपात में निवेश करते हैं, जबकि ए तथा बी इसमें 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। 1,57,300 रुपए के वार्षिक लाभ में से बी का लाभ क्या होगा, ये आपने बताना है। आपने किसका लाभ बताना है, आपने बताना है बी का लाभ क्या होगा, है ना। देखो कैसे करेंगे भाई। सबसे पहले ए और सी का अनुपात 2:1 है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ए अनुपात में सी जो है वो है 2:1। ठीक है जी। उसके बाद क्या क्या दिया वो देखो। उसके बाद दिया ए और बी का अनुपात, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए और बी का जो अनुपात है वो कितना दिया है, वो दिया 3:2। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों में कौन सा ऐसा व्यक्ति जो दोनों में कॉमन है, आप कहोगे सर ए दोनों में कॉमन है। ए की वैल्यू दोनों में बराबर करो भाई, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो। जैसे पहले वाले में की वैल्यू 2 है तो दूसरे वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी। और दूसरे वाले में बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 3 है तो पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई करो। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, ए और बी का सी का रेशियो आ जाएगा। दूसरे में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3 2 3 6 और 2 दूनी 4, ये आ जाएगा। तो यहाँ से आपका ए बी सी का रेशियो बन जाएगा। अब ए की वैल्यू दोनों जगह पे इक्वल आ गई, 6 आ गई। बी की रेशियो कितनी है, बी की रेशियो दूसरे में देखा तो 4 है। सी की रेशियो कितनी है, 3 है। जो रेशियो है ना उसी रेशियो में प्रॉफिट बांट देंगे। तो टोटल कितना है,
6 और 4 10 और 3, तीनों का प्रॉफिट टोटल है 13। और 13 यूनिट की वैल्यू तीनों में टोटल दे रखे 1,57,300। और इसको मैं 13 से डिवाइड अगर करूंगा, 13 एकम 13, दो बचेंगे, 13 दूनी 26, एक बचेंगे, 13 एकम 13, यानी एक यूनिट की वैल्यू 12,100 आएगी। और अगर एक यूनिट की वैल्यू 12,100 आई तो बी का हिस्सा निकालना है, तो 12,100 से आप मल्टीप्लाई कर दो 4 से। 4 को 12,100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48,400 इसका हिस्सा आ जाएगा। और ये सवाल का आंसर आ जाएगा 48,400 जो है, ये सवाल का आंसर आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिया है ये दिया सी ऑप्शन में। कौन से ऑप्शन में दिया ये दिया सी ऑप्शन में। ठीक है, ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, ए बी सी मिलकर एक साझे में एक व्यापार करने की सोचते हैं। ठीक है जी। आरंभ में ए कुछ धन लगाता है। ए ने कितना धन लगाया बताया नहीं, लेकिन उसने कुछ धन लगाया। 6 महीने बाद भी दोगुना धन लेकर व्यापार में शामिल हो जाता है। ओके। जिसके 2 महीने बाद सी 3 गुना धन लेकर व्यापार में शामिल हो जाता है। 27,000 रुपए का लाभ हुआ, उसमें से सी का लाभ कितना होगा? वार्षिक लाभ है, यानी 12 महीने का व्यापार, 1 साल का व्यापार है। इस टाइप का सवाल आ जाए तो कैसे करना है, ध्यान देंगे। सबसे पहले 3 व्यक्ति ए बी सी हैं, तो लिख देते हैं ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है और सी यहाँ पे। अब पूंजी ए ने कुछ धन लगाया, मान लेते ए ने 1 रुपया लगाया। सवाल में बोला बी ने दुगुना धन लगाया, तो बी ने 2 रुपये लगाए। सवाल में बोला सी ने 3 गुना धन लगाया, इसका मतलब सी ने 3 रुपये लगाए। सबसे पहले हमने पूंजी मानी ए की 1 रुपया, बी ने 2 गुना धन लगाया तो बी की पूंजी 2 रुपये, और सी ने 3 गुना धन लगाया तो सी की पूंजी 3 रुपये। अब सवाल में बोला ए ने 1 वर्ष के लिए धन लगाया, यानी ए ने 1 रुपया लगाया 12 महीने के लिए। बी आया तो बी आया 6 महीने बाद में, यानी 12 में से 6 महीने चले गए तो कितने महीने बचेंगे? 6 महीने। सी आया इसके 2 महीने जाने के बाद में, यानी 6 महीने बचे थे, 2 महीने और चले गए, सी के बचेंगे 4 महीने व्यापार के। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, 12 एकम 12, 6 दूनी 12, 4 ती 12, यानी कि रेशियो क्या आ जाएगा तीनों का? 1:1:1, यानी एक एक बराबर धन लगाया, एक एक रेशियो में धन लगाया। टोटल कितना आ जाएगा? 1:1 का टोटल 1 2 और टोटल आ जाएगा 3। और सवाल में टोटल कितना दिया? 27,000 दिया। और 27,000 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 9,000 एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू 9,000 आई, सी का हिस्सा निकालना है, तो प्रत्येक का एक यूनिट की वैल्यू 9,000 है, तो सी का हिस्सा भी 9,000 आ जाएगा, बी का भी 9,000 आ जाएगा और ए का भी 9,000 आ जाएगा। क्योंकि पूंजी बराबर है, तीनों का लाभ भी 9,000 आ जाएगा। तो किसका लाभ पूछा था? सी का लाभ पूछा था। आंसर आ जाएगा 9,000। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 9,000 रुपये। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। एबीसी मिलकर साझे में व्यापार शुरू करते हैं। ए की पूंजी बी की पूंजी की 3 गुनी थी, बी की पूंजी सी की पूंजी का 2/3 थी। तब ए बी सी की पूंजी का अनुपात क्या है ना? इस सवाल को समझेंगे गौर से, कैसे करेंगे। सबसे पहले कौन कौन व्यक्ति वो लिख लो, ए है, बी है और सी है। सवाल में बोला है, लास्ट सेकंड लाइन को पढ़ो, बी की पूंजी सी का 2/3 थी, बी की पूंजी सी का 2/3 थी, तो ऐसे लिखो बी की पूंजी और सी की पूंजी जो है 2/3 थी, मतलब 2 और 3 का रेशियो दोनों, यानी बी और सी का रेशियो 2 और 3 है। इसका ये मतलब हुआ, पहले बी का नाम आया, फिर सी का नाम आया, फिर आया 2/3, यानी बी की पूंजी 2 है, सी की 3 है, 2 और 3 का रेशियो है। और पहली लाइन में पढ़ेंगे तो बोला ए की पूंजी बी से 3 गुनी थी, बी की पूंजी 2 है, 2 की 3 गुणी ए की पूंजी 6 हो जाएगी। बी से 3 गुना है, 2 से 3 गुना ए की पूंजी 6 हो जाएगी। तो ये रेशियो आ गया पूंजी का, कितना रेशियो आ गया? 6:2:3। ठीक है, 6:2:3 कौन से ऑप्शन में है? डी वाले ऑप्शन में है, तो ये आंसर आ जाएगा 6:2:3। ठीक है, ना समझ में आए तो अलग अलग लिखो। जैसे पहले इसने बोला बी की पूंजी सी का 2/3 थी, तो यहाँ से बी और सी का रेशियो मिल जाएगा।
और सवाल में बोला ए की पूंजी जो है ना बी से 3 गुना थी और बी की पूंजी 2 है, तो ए की क्या आ जाएगी 2 × 3, ए की कैपिटल 6 आ जाएगी, कैपिटल क्या आ जाएगी 6। तो ये तीनों का रेशियो आ जाएगा, ये डी ऑप्शन में दिया। कौन से ऑप्शन में दिया? डी में। क्वेश्चन नंबर 20, ए तथा बी दोनों एक व्यापार साझेदार में करते हैं। ए कुल पूंजी का 1/4 भाग लगाता है, 15 महीने के लिए निवेश करता है। बी कुल लाभ का 2/3 भाग प्राप्त करता है। बी ने पूंजी को कितने समय के लिए लगाया, ये आपसे पूछ लिया है। बी ने पूंजी को कितने समय के लिए लगाया, ये आपसे पूछ लिया है ना। देखो सवाल को कैसे करेंगे, गौर से समझना है, सवाल गौर से समझेंगे। पहली लाइन में बोला कुल पूंजी का 1/4 भाग, कुल पूंजी का 1/4 भाग ए ने लगाया, मैं लिख देता हूं ए ने लगाया 1/4 भाग। इसका मतलब है कुल पूंजी जो है वो 4 है, टोटल पूंजी 4 है और ए ने 1 रुपया लगाया। 4 में से 1 माइनस करूंगा तो बी की पूंजी आ जाएगी 3। ठीक है, कैपिटल का हिसाब किताब आ गया हमारे पास। ठीक है जी, अब लाभ का प्रॉफिट का हिसाब किताब और देखते हैं। लाभ के बारे में, प्रॉफिट के बारे में क्या बात बताई है वो देख लेते हैं। सवाल में कहा बी को लाभ में से 2/3 मिलता है, इसका मतलब ये हुआ लाभ में से बी को मिलता है 2/3 भाग। इसका मतलब बी को मिलता है 3 रुपए लाभ और ये 3 बी को मिलता है 2 रुपए लाभ। तो ये 3 क्या है, ये टोटल है दोनों का, मतलब टोटल 3 रुपए का लाभ है, उसमें से बी को मिलता है 2 रुपए। अगर मैं 3 में से 2 माइनस करूंगा तो ए का प्रॉफिट आ जाएगा 1 रुपए। इधर तो किसका अनुपात था, ये जो अनुपात था ये था पूंजी का अनुपात, कैपिटल का रेशो। और ये जो रेशो है ये किसका है, लाभ का रेशो है। तो यहां से हमने ए बी सी की पूंजी मिल गई और लाभ मिल गया। अब ए का हिसाब तो एक ऊपर लिखते हैं, बी का हिसाब नीचे लिखते हैं। सवाल में कहा है अब ए की पूंजी 1 रुपया है, हमने यहां से देख लिया ऊपर से ए की पूंजी 1 रुपया है और ए ने लगाई 15 महीने के लिए, सवाल में दिया देखो। और बी की पूंजी हमने देखा, बी की पूंजी 3 रुपया है और बी का टाइम निकालना है। अब ए के सामने ए का लाभ, सवाल में देखा ए का लाभ तो 1 यूनिट है और बी का जो लाभ है वो 2 यूनिट है। ए के सामने ए का लाभ, बी के सामने बी का लाभ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे टी की वैल्यू आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा 15 × 2 बटे में 3 है। ठीक है, 3 से कट जाएगा 5 पे और 5 × 2 10 आ जाएगा, यानी टी की वैल्यू 10 आ जाएगी। यानी कि बी ने जो पूंजी निवेश की थी वो 10 महीने के लिए निवेश की थी। ये सवाल का आंसर आएगा। तो इस सवाल में कैपिटल इनकी अलग निकाल लो, किसने कितनी कैपिटल लगाई। प्रॉफिट इनका अलग निकाल लो, किसने कितना प्रॉफिट लगाया। उसके बाद में अलग अलग इनका हिसाब लिख दो तो सवाल सोल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, ए तथा बी एक व्यापार में साझेदार है। ए पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए लगाता है। बी लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है। बी का धन व्यापार में कितने समय के लिए लगा, ये आपसे पूछ लिया है ना। तो अलग अलग हिसाब निकालो, कैपिटल का हिसाब निकालो, प्रॉफिट का हिसाब। तो मैं यहाँ पे कैपिटल का, यहाँ पूंजी का हिसाब करता हूं मैं यहाँ, और मैं यहाँ पे एक साइड लिखता हूँ लाभ यानी प्रॉफिट का रेशो। यहाँ प्रॉफिट का रेशो और यहाँ कैपिटल का रेशो। पहली लाइन में बोला ए पूंजी का 1/3 भाग लगाता, इसका मतलब ए लगाता 1/3 भाग। इसका मतलब 3 जो है वो टोटल है, उसमें से ए 1 लगाता है। तो 3 में से 1 माइनस किया तो बी की कैपिटल 2 आ जाएगी। ओके, सवाल में बोल रहा है बी 2/5 लाभ प्राप्त करता है, इसका मतलब बी का प्रॉफिट 2/5 है। ठीक है, तो इसका मतलब 5 टोटल है, उसमें से बी का प्रॉफिट 2 है। अगर 5 में से 2 माइनस करेंगे तो ए का प्रॉफिट 3 आ जाएगा। ठीक है जी, 5 में से 2 माइनस करेंगे ए का प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब जैसे सवाल में बताया है ए का हिसाब ऊपर लिख देंगे, बी का हिसाब नीचे लिख देंगे।
अब कैपिटल देखो ए की कितनी है, हमने देखा पूंजी ए की 1 रुपया, ए ने लगाया 1 रुपया और ए का टाइम है 9 महीने का, इसका मतलब ए ने पूंजी 1 रुपया 9 महीने के लिए लगाई और बी ने लगाई कैपिटल 2 रुपया, इसका टाइम निकालना है। ए का लाभ, ए का लाभ 3 है, ए के सामने ए का लाभ, बी का लाभ 2 है, बी के सामने बी का, ए के सामने ए का हिसाब, बी के सामने बी का हिसाब। तो यहां से टी की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टी की वैल्यू निकालनी, इधर टी आ जाएगा, इधर आ जाएगा 9 गुणा में 2, बटे में क्या आ जाएगा 2, और वो 3 इधर बटे में आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 3 से कट जाएगा, 3 आ जाएगा। तो टी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, टी की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब बी का जो धन लगा वो 3 मंथ के लिए लगा, सवाल का आंसर आ जाएगा ये 3 मंथ। इस तरीके से इस सवाल को तोड़ लेंगे, इजी हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, सवाल पढ़ते हैं। ए कुल पूंजी का आधा भाग आधे समय के लिए लगाता है, ठीक है जी। बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए निवेश करता है, ठीक है जी। सी पूंजी का शेष पूंजी जो है पूरे समय के लिए निवेश करता है। कुल लाभ 95,000 रुपए है, बी का हिस्सा बताना, इसका हिस्सा बताना। तो पार्टनरशिप का ये सवाल एकदम बढ़िया सवाल है। अब इसको करते हैं, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कैपिटल उनकी 12 है, टाइम भी 12 मान लेते हैं, दोनों ही 12 मान लेते हैं, क्योंकि टाइम 12 मंथ का है, एक साल में कितने मंथ होते 12, तो मैंने कैपिटल भी 12 मान ली। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं आप, 100, 50, 10, 20, 30, मैंने क्योंकि टाइम 12 है तो मैंने कैपिटल भी 12 मान ली, ताकि कैलकुलेशन करना आसान रहेगा। अब जो जो कंडीशन बताई एबीसी के बारे में वो सारी कंडीशन यहाँ पे लिख देंगे। पहले सवाल में बोला एक कुल पूंजी का आधा भाग लगाता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए जगह रख लेता हूँ। अब सवाल में बोला एक पूंजी का आधा भाग लगाता, अब से बताओ 12 का आधा कितना होता है, 12 का आधा होता है 6, यानी ये 6 रुपये लगाता है, और आधे समय के लिए यानी कि 6 रुपये लगाता 6 मंथ के लिए, ठीक है जी। सेम वैल्यू मानोगे तो एक बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सवाल में बोला कुल पूंजी का 1/3 भाग लगाता है, अब 12 का 1/3 काटो कितना होता है, 12 का 1/3 3 से कट देगा 4 होता है, यानी 4 रुपये इसने लगाए, टाइम भी 1/3 4 महीने के लिए इसने लगाए। अब ए ने 6 रुपये लगा दिए, बी ने 4 लगा दिए, सी ने कितने रुपए लगाए, शेष, शेष कितने बचे 2, यानी कि सी ने 2 रुपये लगाए, लेकिन टाइम इसका पूरा है, यानी इसका टाइम 12 महीने के लिए इसने लगाए। सी ने पूरे मंथ के लिए पूंजी लगाई है, 12 महीने के लिए पूंजी लगाई, सवाल में ऐसा दिया है। अब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 गुणा 6 कितना 36, 4 गुणा 4 कितना 16, और 12 गुणा 2 कितना 24। अब कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, सारे 4 से कट जाएंगे, 4 में 36, 4 चौके 16, और 4 छके 24, ठीक है जी। टोटल कितना आ जाएगा, 9 और 4 13, 13 और 6 19 टोटल आ जाएगा। और सवाल में टोटल कितना दिया है, 95,000 दिया। 95,000 को 19 से डिवाइड करूंगा तो 5,000 पे कट जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 5,000 आ जाएगी। और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5,000 आ जाएगी ना, तो 5,000 से मल्टीप्लाई कर दो 4 को, तो 20,000 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 20,000। इसका मतलब बी का प्रॉफिट जो है वो 20,000 आ जाएगा। ये सवाल का आंसर आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में दिया है। कौन से ऑप्शन में दिया है, डी ऑप्शन में दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। ए तथा बी एक व्यापार में 3:2 में, एक व्यापार में 3:2 में निवेश करते हैं। कुल लाभ में से 5% हिस्सा दान कर दिया जाता है, और शेष लाभ को वर्ष के अंत में बांट लेते हैं। एक का लाभ 8,550 रुपए है, कुल लाभ बताएं कितना। ठीक है, एकदम बढ़िया सवाल है, पार्टनरशिप से करने का तरीका देख लेंगे कैसे करना। सबसे पहले सवाल में दिया है ए और बी का रेशो, 3:2 में उन्होंने पूंजी लगाई, यानी ए ने 3 रुपये लगाए, बी ने लगाए 2 रुपये, ठीक है जी। कुल लाभ में से 5% हिस्सा दान कर लिया जाता है। मान लिया मैंने कुल लाभ जो है, टोटल प्रॉफिट मान लिया, टोटल लाभ मान लिया हमने, टोटल प्रॉफिट मान लिया 100 रुपये। 100 में से दान कितना कर दिया, 5%, दान कितना कर दिया 5%, यानी 5 दान कर दिया।
तो शेष लाभ कितना बचेगा? शेष लाभ बचेगा 95। ठीक है, 100 में से 5% दान कर दिया तो शेष लाभ कितना बचेगा? 95 बचेगा। और शेष लाभ तो कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे। कैपिटल का रेशियो क्या? 3 और 2, यानी कि 3 और 2 का टोटल कितना हुआ? 5। तो 5 यूनिट की वैल्यू 95 हो, 95 को 3 और 2 में बांटेंगे तो ऐसे लिखेंगे 5 यूनिट की वैल्यू 95 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 19 है। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 19 है तो 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को। 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का टोटल लाभ 38 और ए का टोटल लाभ 57। ठीक है, ए का टोटल लाभ 57 है हमारे हिसाब से। सवाल के हिसाब से ए का लाभ है 8550। तो ऐसे लिखो 8550 जो है ये 57 की वैल्यू है। और अगर टोटल प्रॉफिट निकालना है वो तो हमने 100 मानना है। 100 की वैल्यू निकालोगे तो टोटल आ जाएगा। कटे तो काट दो। तो, देखते हैं किससे कटेगा ये। 3 से कट जाएगा, 19 आ जाएगा नीचे। 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2 3 अठे 24, 3 पंजे 15, 3 19 से कट जाएगा। 19 से कम 19, 19 पंजे 95, 19 0 0। तो टोटल प्रॉफिट जो है 15,000 आ जाएगा। टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 15,000। ठीक है, आंसर आ जाएगा सी। क्या आंसर आ जाएगा भाई? आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। ए तथा बी 15,000 तथा 20,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। व्यापार के मैनेजमेंट के लिए ए को लाभ में से 10% हिस्सा दिया जाता है। शेष लाभ पूंजी के रेशियो में बांट लेते हैं। कुल लाभ 14,000 रुपये है। ए का लाभ बताना है, इसका मतलब ए का टोटल प्रॉफिट है वो आपको बताना है। ठीक है जी, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ए और बी है तो यहाँ पे लिखो भाई। ए यहाँ पे लिख दिया, बी यहाँ पे लिख दिया। ठीक है जी, ए ने कितने रुपए लगाए? 15,000 लगाए, यहाँ पे लिख दिया। बी ने कितने लगाए? 20,000 लिख दिया। रेशियो क्या आएगा दोनों का? अगर मैं काटूंगा तो 5 दिए 15, 5 चौके 20। रेशियो आ जाएगा 3 और 4। लाभ टोटल कितना दिया है? टोटल लाभ कितना दिया वो देखो। लाभ दिया है टोटल 14,000। और व्यापार के प्रबंधन के लिए, मैनेजमेंट के लिए ए को कितना दिया जाता? 10%। अब देखो ना, 14,000 रुपये जो है उसका 10% हो जाएगा गुणा में 10/100। इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 1,400 रुपये। 1,400 रुपये ए को मिलते हैं व्यापार के मैनेजमेंट के लिए। तो शेष लाभ कितना बचेगा फिर? 14,000 में से 1,400 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 12,600। ये शेष लाभ बच जाएगा। और ये 12,600 जो शेष लाभ है कैपिटल के रेशियो में बांटते। कैपिटल का रेशियो 3 और 4 है तो आप लिखो 3 और 4 का टोटल 7 है और टोटल लाभ शेष बांटना 12,600। इसका मतलब 7 यूनिट की वैल्यू 12,600 है। 7 से डिवाइड करो, 7 कम 7, 7×2 = 56। 1 यूनिट की वैल्यू 1,800 है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1,800 है तो 1,800 से मल्टीप्लाई करो। 1,800 से मल्टीप्लाई करो, दोनों का प्रॉफिट आ 18 चौके 7200 ये आया और ये कितना आया? 5400। तो लेकिन ए को व्यापार के मैनेजमेंट के लिए भी रुपये दिए गए, 1,400 रुपये ए को और भी मिले थे। तो कुल लाभ ए का कितना हो जाएगा? ए का कुल लाभ कितना हो जाएगा? देखो 5400 ये, 1,400 ये, तो ये हो जाएंगे भाई 6,800 रुपये। ठीक है, ये सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6,800 रुपये इसका आंसर आ
क्वेश्चन नंबर 25। नंबर 25 है, ए तथा बी 4:5 के अनुपात में पूंजी का निवेश करके व्यापार आरंभ किया। 3 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापिस ले लिया। ठीक है जी। 10 महीने बाद 15,200 के लाभ में से ए का भाग कितना होगा? एकदम जबरदस्त सवाल है ये, बढ़िया सवाल है एकदम। देखो कैसे करें। सबसे पहले लिखो ए का हिसाब यहाँ पे और यहाँ पे लिखते हैं बी का हिसाब। ठीक है जी। ए और बी ने किस अनुपात में पूंजी लगाई? देखो ए और बी ने किस अनुपात में पूंजी लगाई वो देखो। सबसे पहले लिखा ए और बी ने 4:5 में पूंजी लगाई। ठीक है जी। सवाल में बोला 3 महीने बाद ए और बी ने पूंजी में चेंज कर दिया। इसका मतलब शुरुआत में पूंजी लगाई 3 मंथ के लिए, यानी ए ने भी लगाई 3 मंथ के लिए और बी ने भी लगाई 3 मंथ के लिए। ठीक है, क्योंकि बाद में इन्होंने चेंज कर दिया। अब चेंज क्या कर दिया? देखो ए ने पूंजी का 1/4 भाग निकाल लिया। ठीक है, एक 4 रुपए ए की पूंजी थी, इसका 1/4 कितना बनेगा? ये बनेगा 1 रुपए। इसका मतलब ए ने 1 रुपए वापस ले लिए। पहले 4 रुपए लगाए थे, 1 रुपए वापस ले लिए, तो इसका बनेगा 3 रुपए हिसाब। बी ने 5 का 1/5 हिस्सा वापस ले लिया। 5 का 1/5 1 रुपए हो जाएंगे, यानी बी ने जो वापस ले लिए वो 1 रुपए, यानी बी के कितने रुपए बचेंगे? 4। लेकिन टाइम टोटल अब की बार 12 महीने का नहीं है, अब की बार 10 महीने का टाइम है। 3 महीने जा लिए, 10 महीने में से 3 माइनस किया, 7 बचेंगे और यहां भी 7 बचेंगे। यानी आप समझ सकते हो, ए ने शुरू में 4 रुपए लगाए 3 महीने के लिए, फिर 3 रुपए बचे उसके अगले 7 महीने के लिए। बी ने 5 रुपए लगाए 3 महीने के लिए, फिर उसके 4 रुपए बचे अगले 7 महीने के लिए। टोटल 10 महीने हैं। तो अगर मैं यहां से ए का टोटल देखूं तो 4 3 12 और 3 7 21। अगर 12 और 21 का टोटल देखो तो 33 होता है। ए ने पूंजी लगाई 33, ठीक है, अनुपात में। ये हो गया टोटल 15 और ये हो गया टोटल 7 चौके 28, ये हो गया 43। तो मैं यहां लिखूंगा इसने पूंजी लगाई 43, तो ये पूंजी का अनुपात आ गया। इसी रेशियो में लाभ को बांट लेंगे। अब मुझे बताओ 33 और 43 होते कितने हैं? 33 और 43 होते 76, और 76 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 15,200 दे रखी है 76। अगर 15,200 को मैं 76 से डिवाइड करूंगा, अगर मैं 15,200 को 76 से डिवाइड करूंगा, यहाँ पे लिख दूं 76 यूनिट की वैल्यू दे रखी 15,200, तो अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 1 यूनिट की वैल्यू 200 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 200 आ जाएगी। और 1 यूनिट की वैल्यू 200 आई है तो ए का हिस्सा निकालना है। इसको 200 से मल्टीप्लाई, 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का हिस्सा आ जाएगा 6600। ए का हिस्सा कितना आ जाएगा? 6600 आ जाएगा। तो ये सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, ए तथा बी 20,000 तथा 15,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। 8 महीने बाद ए अपनी पूंजी में से 5,000 रुपए निकाल लेता है और बी 5,000 रुपए का और निवेश कर देता है। 84,000 रुपए में से वार्षिक लाभ में से ए का लाभ क्या है वो आपने बताना है। ठीक है, ए का लाभ बताना है। अब गौर से देखेंगे क्या क्या हिसाब। सबसे पहले ए का हिसाब देखते हैं। ए और बी ने कितने कितने रुपए लगाए वो लिखते हैं। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सवाल में बोला ए ने लगाए 20,000 रुपए, लिख दिया मैंने ए ने 20,000 रुपए लगाए। और बी ने कितने लगाए? देखो बी ने लगाए हैं यहाँ पे 15,000 रुपए। सवाल में बोला 8 महीने बाद ए ने 5,000 निकाल लिए। इसका मतलब इसने 8 महीने के लिए 5,000 रुपए लगाए, 8 महीने के लिए 20,000 लगाए। 12 महीने का व्यापार है तो यानी टाइम बचेगा 4 महीने। 20,000 लगाए, ए ने 5,000 वापस निकाल लिए, 5,000 वापस निकाल लिए, तो इसके बचेंगे 15,000। बी का हिसाब देखते हैं। बी ने 15,000 रुपए लगाए 8 महीने के लिए। ठीक है, 8 महीने बाद इसने 5,000 और निवेश कर दिए, यानी 4 महीने का टाइम बचा। 15,000 पहले थे, 5,000 और निवेश कर दिए, यानी अब बचेंगे 20,000।
अब कितने हो जाएंगे टोटल? 20,000 अब टोटल हो जाएगी। तो अब यहाँ से अगर कट रहा तो काट देंगे, ऊपर जीरो, तीन तीन जीरो सब में काट दो ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। तीन तीन जीरो काट देते कैलकुलेशन इजी करने के लिए। अब यहाँ पे टोटल आ गया 20 8 160। इसका टोटल क्या आ गया? 160 तो ऊपर आ गया और 60 ये हो गया, तो टोटल हो गया इसका 220। इसका टोटल देखूंगा मैं तो 15 8 120 तो ऊपर आ गया, और यहाँ पे 20,000 है क्या? यहाँ पे 20,000 है ना, तो सही कर ले। 3 जीरो कटे, 20 के 80 आ गया। इसका टोटल हो गया 200। इसका टोटल हो गया 200, कटे तो काट दो। जीरो से जीरो, 2 से कट जाएगा 11 पे, और 2 से कट जाएगा 10 पे। 11 और 10 का रेशियो आया। 11 और 10 का टोटल कितना? 21 है। सवाल में टोटल कितना दिया है? 84,000 है, यानी 21 यूनिट की वैल्यू 84,000 दी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 21 से 4 पे कट जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 4,000 आ जाएगी। और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4,000 आई है तो 4,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए का हिस्सा आ जाएगा। 4,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का हिस्सा आ जाएगा 44,000। ठीक है, तो ये सवाल का आंसर आ जाएगा बी जो ऑप्शन है इसमें इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। ए बी सी मिलकर एक साझे में व्यापार शुरू करते हैं। आरंभ में उनकी पूंजी का अनुपात 1/3, 1/4 और 1/5 है। 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी आधी निकाल लेता है। 8,470 रुपए में से ए का लाभ कितना है वो बताना। ठीक है, एकदम बढ़िया सवाल है ये। देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले ए बी सी जो है उसका हिसाब लिखो, ए का हिसाब लिखो, फिर बी का हिसाब लिखो, फिर यहाँ सी का। ए बी सी का हिसाब लिख लेते हैं सबसे। अब सवाल में दिया है पूंजी का अनुपात 1/3, अनुपात कितना? 1/4, और अनुपात कितना है? 1/5। सबसे पहले रेशियो को सिंपल बनाएंगे, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो सबको। सबका 3 4 और 5 का एलसीएम 60 होता है, इनको 60 से मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम से। मल्टीप्लाई करेंगे 60 को 3 से भाग देंगे 20 आ जाएगा, 4 से भाग देंगे 15 आ जाएगा, 5 से भाग देंगे तो 12 आ जाएगा, 5 से भाग देंगे क्या आ जाएगा? 12। सवाल में बोला 4 महीने बाद ए ने आधी पूंजी निकाल ली, इसका मतलब 20 रुपए इसने लगाए 4 महीने के लिए। वार्षिक व्यापार है, 4 महीने जाली, 8 महीने बचेंगे। आधी पूंजी निकाल ली, 20 का आधा कितना हो जाएगा? 20 का आधा हो जाएगा 10। 10 रुपए इसने निकाल लिए तो बचेंगे कितने रुपए? 10 रुपए। बी ने कोई चेंज नहीं किया, इसने पूंजी लगाई 12 महीने के लिए, और इसने भी पूंजी लगाई 12 महीने के लिए। इसका टोटल क्या हो जाएगा? 20 के 80 ये और 80 ये, इसका रेशो आ जाएगा 160। चाहिए जगह अगर कम है तो मैं उस साइड लिख देता हूं। इसका ये टोटल हो गया 80, और ये टोटल कितना हो गया? 80, और 80 और 80 कितने होंगे? 160। इसका टोटल हो गया 160। और ये कितना है? 15 गुना 12 180, और 12 गुना 12 कितने? 144। अगर कट रहे हैं तो काट दो, 4 से कट जाएंगे, 4 से कट जाएगा ये 40 आ जाएगा, 4 से कट जाएगा ये 45 आ जाएगा, और 4 से कट जाएगा ये 36। ठीक है, टोटल कितना आया? 40 45 और 36। अगर मैं टोटल करूंगा 6 और 5 11, 4 3 7 3 10 और 11, टोटल आया 121। और सवाल में टोटल कितना दिया है? 8,470 दिया। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई यहाँ पे, टोटल आया 121। ठीक, 121, और 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 70। 70 पे कट जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 70 आई, ए का हिस्सा निकालना, 70 से मल्टीप्लाई कर दो, ए का हिस्सा आ जाएगा 28। तो ये सवाल का आंसर आ जाएगा इस 2800 रुपये सवाल का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। ए बी सी मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं। उनकी पूंजी का अनुपात 7/2, 4/3 और 6/5 है।
4 महीने बाद ए अपने भाग का 50% और निवेश कर देता है। वर्ष के अंत में 43,200 रुपए के लाभ में से बी का लाभ कितना है? एकदम बढ़िया सवाल है, देखो कैसे करेंगे। ए बी सी है, ए बी सी का हिसाब है, ए यहाँ पे लिख दो, बी यहाँ पे लिख दो, और ए का हिस्सा यहाँ पे लिख देते हैं, बी का हिस्सा यहाँ लिख देते हैं, और सी का हिस्सा यहाँ लिख देते हैं। ए का हिस्सा, बी का हिस्सा और सी का हिस्सा। पूंजी का अनुपात 7/2, 4/3 और 6/5 है। सबसे पहले रेशियो को सिंपल बनाएंगे, एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2, 3 और 5 का एलसीएम 30 है, तो मैं सबको 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। एलसीएम सबका 30 है, तो मैं 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बटे में जो संख्या है उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। 30 को 2 से भाग दूंगा, 15, 15 गुना 7 105, 15 गुना 7 105, ठीक। 3 से भाग दिया 10, 10 गुना 4 40, 5 से काटा 6, 6 गुना 6 36, ठीक है। अब सवाल में बोला 4 महीने बाद ए ने पूंजी का अपना 50% और निवेश कर दिया। इसका मतलब 105 रुपए उसने 4 महीने के लिए लगाए। अब 50% और निवेश कर दिया। अब 105 का 50% जो है, 105 का 50% यानी 1/2, 52.50 होते हैं। इतने रुपए और निवेश कर दिए, पहले 105 थे, 52.5 और निवेश कर दिए, यानी ए ने जो टोटल पूंजी निवेश बाद में हो जाएगा ए का 157.5। तो मैं लिख देता हूं ए की पूंजी यहाँ हो जाएगी 157.5, और यहाँ पे टाइम उसका 8 महीने का है। शुरू में 4 महीने थे, बाद में 8 महीने और बच जाएंगे। बी का निवेश 12 महीने का शुरू से ही, और सी का निवेश भी शुरू से ही 12 महीने का, इन्होंने कोई चेंज नहीं किया। तो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 105 गुना में 4, 420 तो ये हो जाएगा। और 157.5 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 157.5 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो कितना आएगा देखो एक बार, तो 1260 रुपये ही आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 1260। यहाँ पे जगह कम, 1260 लिख। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 420 तो एक आए, 1260 एक आए। मैं टोटल अगर कर देता हूँ इसका, तो 12 और 4 1680 आ जाएंगे इसके टोटल, और इसके टोटल आ जाएंगे 480, और इसके टोटल आ जाएंगे 12 इंटू 36, 12 छके 72, 12 तिये 36 और 7 43, 432। कटे तो काट दो, किससे कट रहा है? मान लो कि आपका 8 से कट रहा है या 12 से कट रहा था। 12 से कट रहा तो 12 से काट दो, 12 से काट दो, 12 एक कम 12, 12 चौके 48, 12 जीरो। 12 से कट रहा है 12 चौके 48, 12 जीरो, और 12 से कट रहा है 36। आगे कट रहा तो 4 से काट दो, 4 से काटा 35 आया, 4 से काटा 35 आया, 4 से काटा 10 आया, 4 से काटा 9 आया, ठीक है। 35 10 और 9 का रेशियो है। अब इसका टोटल कितना हुआ? टोटल हुआ 35 और 10 45, 45 और 9 54 टोटल हुआ, और 54 की वैल्यू दे रखी 43,200। तो 43,200 54 की वैल्यू, एक की वैल्यू निकालोगे तो 54 से कट जाएगा 8 पे, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू 800 आ जाएगी, और एक यूनिट की वैल्यू 800 आ जाएगा। बी का हिस्सा निकालना है, 10 को 800 से मल्टीप्लाई कर दो, और 10 को 800 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 8000 बी का हिस्सा आ जाएगा। जगह कम थी मैंने तो यहाँ पे ऐसे लिख दिया, आप इसको समझ लेना भाई, ठीक है। थोड़ा थोड़ा जगह को एडजस्ट करने की कोशिश। ठीक है, ये आपका सवाल है। क्वेश्चन नंबर 29, ए बी सी प्रत्येक 20,000 रुपए का निवेश करके एक व्यापार का शुरू करते हैं, ठीक है। 5 महीने बाद ए 5,000 रुपये वापिस ले लेता है, बी 4,000 रुपये वापिस ले लेता है, सी 6,000 और निवेश कर देता है।
उन्हें लाभ हुआ 69,900 का। बी का लाभ बताना है, का लाभ बताना। तो सबसे पहले तो लिखेंगे एबीसी का हिसाब, एबीसी। सबसे पहले सब ने कितने कितने लगाए, 20-20 हजार। ए ने लगाए 20,000 रुपए, बी ने भी कितने लगाए, 20,000 रुपए, और सी ने भी कितने लगाए, सी ने भी लगाए 20,000 रुपए। जगह कम थी यहाँ पे तो थोड़ा सा आगे कर। सी ने भी कितने लगाए, सी ने भी लगाए 20,000 रुपए। अब सवाल में बोला 5 महीने के बाद में इन्होंने चेंज किया है, टोटल 12 महीने वर्ष के अंत में, यानी 12 महीने का व्यापार है, तो 5-5 महीने के लिए इन्होंने 20-20 हजार रुपए का निवेश कर दिया। ठीक है जी, 5-5 महीने के लिए इन्होंने 20-20 हजार का निवेश कर दिया। अब कितने कितने टाइम बचेगा, 7-7 महीने और बचेंगे। इसका टाइम भी 7 महीने, इसका टाइम भी और इसका टाइम भी, सबका 7-7 महीने का टाइम बचेगा यहाँ। अब ए ने क्या किया, ए ने 5,000 वापिस ले लिए, 20,000 में से 5,000 वापिस ले लिए, इसके बचेंगे 15,000। बी ने क्या किया, बी ने 4,000 वापिस ले लिए 20,000 में से, इसके बचेंगे 16,000। सी ने क्या किया, सी ने 6,000 और निवेश कर दिए, इसके हो जाएंगे 26,000। तो तीनों में यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे, इसके हो जाएंगे 20 पंजे 100, 1 लाख हो जाएंगे। और 15 सत्ते 105, इसकी पूंजी कितनी हो जाएगी, 205 के साथ 3। इसकी पूंजी कितनी हो जाएगी, देखो 1 लाख, तो ये हो जाएंगे 16 सत्ते 112, ये तो ये हो जाएंगे 112 और 100 212। और इसका हिसाब और देखना, 1 लाख तो इसके हो जाएंगे। 26 सत्ते कितने होते हैं, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12 और 4 16, 162 और 100 कितने हो जाएंगे, 262 इसके हो जाएंगे। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 205, ये हो जाएगा 212, और ये हो जाएगा 262। टोटल कितना हुआ, 699 हुआ। टोटल दे कितना रखा है, 69,900। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 100 आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 100 आएगी। बी का हिस्सा निकालना, 100 से मल्टीप्लाई, बी का हिस्सा आ जाएगा 31,200। जबरदस्त सवाल था और उसका जबरदस्त सॉल्यूशन जो है आपने कर लिया।